प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? तो ध्यान में रखना, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बना हुआ है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर। कौन सी पहाड़ी में? चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग अवस्थित है, जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ अजमेर में। ठीक है ना, तारागढ़ अजमेर में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थी, नीमूचना अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिला आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में या उदयपुर में? तो साथियों स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है राजस्थान में, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में अवस्थित है भाई। कहाँ पर है? जयपुर। राजधानी आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली जो नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथ में या सिर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। चंपाकली नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है, आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बात करें चल फिर शाह दरगाह की तो ये अपने राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी पूछा गया था और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा गया जाएगा, क्योंकि साथियों वही क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो साथियों राजस्थान में प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली कौन से जिले में है? बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पट्टुओं की हवेली, ये पट्टुओं की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कीलियो बोरियो का नृत्य का आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। जब जमाई प्रथम बार ससुराल आता है ना, उस समय कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात हो रही है। राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नर्मदा भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी मधु भट्ट तेलंग। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन होंगे? रागे राघव। ये रागे राघव है भाई, जो मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये पटवारी के अंदर आया था, ठीक है ना। कजली तीज में कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की। आपका ये राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले देखने को मिले। साथियों गोबर के कंडू से होली खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में।
कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता, यानी कि वो जाति एकता से रहती है, तो हो जाएगा कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, ये प्रथा कौन सी जाति में प्रचलित है? तो कंजर जनजाति में भाई, कंजर जनजाति आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए बिल्कुल सिलेक्शन सीरीज, जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। साथियों, आपका जो पूरा सिलेबस है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का, जैसे हिंदी हो गई, उसके साथ साथ राजस्थान की क्लास संस्कृति बोलियां हो गई, इंग्लिश हो गई, पूरे सिलेबस के निचोड़ के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ आपको क्लास संस्कृति बोलियों के नोट्स और साथ ही अपने हिंदी व्याकरण को समझने के बिल्कुल सटीक नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप लेना चाहते हैं, इस कोर्स को लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कोर्स चाहिए हाईकोर्ट का, मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो जो साथी लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मैसेज करें। इसकी प्राइस की बात करें साथियों तो 199 इसके प्राइस रहने वाला है। क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन आपको हाईकोर्ट का कोर्स जरूर 199 में मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो भाई लेना चाहते हैं तो जल्दी से मैसेज कर दो। इसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, 15 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, इसी में से आपका पेपर आने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो जल्दी से मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? अरे आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ कहलाता है या फिर किसे कहा जाता है? तो मृत कुंड है जो चित्तौड़ है, कहाँ पर है? चित्तौड़ में। यह आदिवासियों का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों, जो डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है मुखी। क्या कहलाता है? मुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के लोग कौन से देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? वह है ऋषभ देव काला जी। ऋषभ देव की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते भील जनजाति के लोग, ठीक है ना। तो आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुलदेवी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुलदेवी है? सहरिया जनजाति। किसकी है? सहरिया जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। मीणा पुराण के रचयिता आपको बताना है, भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि या वेद व्यास? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है भाई। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जो वीडियो एग्जाम के अंदर आया था और चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, बीएसटीसी में भी आया था, पटवारी में भी आया था, ठीक है ना, और जेल प्रहरी में भी आया था। पाल किसे कहते हैं? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, पाल किसे कहते हैं भाई? भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या सहरियाओं की बस्ती को? प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहेंगे? पाल कहेंगे भीलों की बस्ती को। जो भील जनजाति की बस्ती होती ना, उसको पाल बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति है, और सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? मीणा जनजाति की, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के घर होते हैं ना, भीलों के घर, वो कहलाते टापरा या कू कहलाते हैं। टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला ये राजस्थान की कौन सी जनजाति की शाखा है? ये सांसी जनजाति की शाखा है भाई। कौन सी की? ये सांसी जनजाति की शाखा है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? आया था पटवार में और चतुर श्रेणी के अंदर, और अपने हाईकोर्ट में भी आएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। नॉर्मल एग्जाम होगा। आप सभी को अभी से राम क्लासेज को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, सिलेक्शन लेना है तो, और कोर्स को ले लेना 199 में। ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। और साथ ही ऐसा कोर्स दूंगा, आपका पूरा पेपर यहाँ से आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो भाई, ठीक है ना। और क्लास को जितनी शेयर करके आएगी उनको डिस्काउंट दूंगा, क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया होता है, वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। आपका डी राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं? महिलाएं पहनती है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, छेड़ा फाड़ना किसे कहेंगे? तलाक। तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। मीणा जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी है? प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं ये कौन से धर्म के अनुयायी है? ये हिंदू धर्म के अनुयायी है भाई। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ जोधपुर को, ठीक है ना। इसको मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान किला तो बना हुआ है, वो है दौसा का दुर्ग। दौसा का दुर्ग छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, सिलेक्शन लेने के लिए कोर्स को ले लेना भाई, नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। दुर्मेड़ी गोगामेड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ सकता है। गोगामेड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। क्या होगा? हनुमानगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? लोक देवता पाबूजी को, ठीक है ना। तो प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? लोक देवता पाबूजी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आएगा ये क्वेश्चन पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा। रामदेव जी के घोड़े का नाम आपसे पूछा जा रहा है। लीला, घोड़ा, रेवत दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। नीला घोड़ा रामदेव जी का था। कहते हैं कि नीला घोड़ा रो असवारी, है ना। तो लीला घोड़ा रामदेव जी घोड़े का नाम था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कवि भी थे? आपको कमेंट करना है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो तो आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी जो कवि भी थे, इन्हें 24 बनिया नाम की कविता लिखी थी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? आप सभी को बताना है, सभी को पता भी होगा। लोक देवता तेजा जी की जो घोड़ी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर कालमी, गोगा बप्पा, लीलन, किडर काबरी। तो भाई साहब ध्यान में रख लेना, तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। अरे लीलन सिंगारे, ठीक है ना। लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। पाबू जी की घोड़ी का नाम तो केसर कालमी हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिनकी मूर्ति मिट्टी और लकड़ी की नहीं होती है बल्कि एक मिट्टी और पत्थर की नहीं होती बल्कि एक लकड़ी का तोरण होता है? वो कौन है? मामादेव। मामादेव बरसात के देवता है, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, ठीक है ना। इनके लकड़ी का एक तोरण कलात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाई बांध कौन से जिले में है भाई? तो जवाई बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाली में। कापरे पाली आपका राइट होगा। जवाई बांध कापरे पाली में। बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है भाई? बिसलपुर बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले में। टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ बांध है, बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। नौलखा सागर बांध कौन से जिले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, नौलखा सागर बारे में पूछा जाए तो ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? कौन से नृत्य से राजस्थान की पहचान है? घुम्मर, अग्नि, घेर, वालर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? तो आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए सर घूमर नृत्य से। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहचान घूमर नृत्य से है। चलो अगला क्वेश्चन, चक्री व धाकर नृत्य संबंधित है। चक्री नृत्य और धाकर नृत्य, ये दोनों नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति से संबंधित है। किससे है? कंजर जनजाति आपके राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, आप सभी को सुना भी होगा, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिचूड़ो। इस लोकगीत का प्रचलन कौन से क्षेत्र में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती क्षेत्र में। कौन कौन से जिले आएंगे हाडोती में? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इस क्षेत्र में ये गीत का प्रचलन है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मावट किसे कहते हैं? मावट बोलते हैं जो शीतकालीन में वर्षा होती है उसको मावट बोलते हैं। तो आपका बी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कीका के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा संगा या राणा कुंभा? तो साथियों कीका के नाम से प्रसिद्ध है, कीका के उपनाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? राणा प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जनसंख्या की दृष्टि से में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो होगा भाई जयपुर। पहले की सोचेंगे, पहला शहर कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? जयपुर है। दूसरा हो जाएगा अपना जोधपुर, ठीक है ना, आपका यहाँ पर ए राइट होगा भाई। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से, राजस्थान का प्रवेश द्वार, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर को कहेंगे रे, घबराना नहीं है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है? बूंदी, अलवर, पुष्कर, धौलपुर, जोधपुर, बताओ भाई। अपने राजस्थान का सिंह द्वार आपसे पूछा जा रहा है, अलवर हो जाएगा। अलवर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सिंह द्वार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है बूंदी को, जो राजस्थान की छोटी काशी, ठीक है ना, बावड़ियों के शहर के नाम से बूंदी को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, खेल रत्न पुरस्कार मिला था भाई लिम्बाराम को, किस खेल में? तीरंदाजी में, ठीक है ना, इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था, लिम्बाराम आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं भाई? आपका राइट होना चाहिए जयपुर, आपका राइट होगा। जयपुर को आइसलैंड का गैलरी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्त्री द्वारा जो बाजूबंद आभूषण होता है ना, ये पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। बाजूबंद यानी कि बाजू हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? सभी को पता है कि केला देवी माता का मंदिर तो भाई साहब करौली में है। हाँ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मंदिर करौली में ही अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो कौन से दुर्ग के उत्तर पश्चिम में? तो ध्यान में रख लेना, आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। तो बिल्कुल जगत शिरोमणि का मंदिर भी जयपुर में है। जयपुर में आमेर दुर्ग है जिसके उत्तर पश्चिम में ये अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में रानी जी की बावड़ी है, उसका निर्माण करवाने वाली थी रानी नाथावती। कौन थी? रानी नाथावती आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के लिए रामबाण रहने वाले हैं। क्लास को पूरी देखे, क्लास को शेयर करें और कोर्स को लेना न भूले भाई, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।